हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी इटली में वाक़ है। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन साल में 3-4 दफ़ा ओपन होते हैं। ठीक है, मास्टर्स में और पीएचडी में। ठीक है, उसके बारे में आपको एडमिशन के बारे में बताऊँगा, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर हैं, वीज़ा प्रोसेस क्या है, और सारा इसमें आ जाएगा। स्पेशली डॉक्यूमेंट्स पे मैं फोकस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये गूगल पे जाके लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना एडमिशन 2023। उसके बाद मैंने लिंक ओपन किया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। जैसे एरास्मस है। ठीक है, ये साल में 8 दफ़ा ओपन होती है। ठीक है, लाइक डिफरेंट सेशंस में होती है, लाइक जनवरी में और लास्ट नवंबर दिसंबर में। तो एरास्मस के डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, तो उसके मुताबिक ये स्कॉलरशिप्स ओपन होती है और ये चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल मोबिलिटी ग्रांट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म की ग्रांट्स हैं जो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ लोगना लेती है। ठीक है, और अपने कैंडिडेट्स को देती है। उसके बाद पोलो स्कॉलरशिप है। ये वाली स्कॉलरशिप भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की स्कॉलरशिप्स है, जो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए होती है। ठीक है, उनको देते हैं। और यहाँ पे एशियंस को भी ये काफ़ी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। लाइक ये वाली जो स्कॉलरशिप है, मार्को पोलो स्कॉलरशिप्स, इसमें ईस्ट एशिया आ जाता है, साउथ एशिया, लाइक पाकिस्तान एंड एशिया एंड ओशनिया। ठीक है, इसमें काफ़ी कंट्रीज़ आ जाते हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी डिप्लोमा वगैरह अगर आपने बैचलर किया है तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आ जाएगी। अगर तो आपने बैचलर किया हुआ है, सॉरी मास्टर किया हुआ है, तो उसमें भी आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रूफ ऑफ इंग्लिश। इस यूनिवर्सिटी में आपके प्रोग्राम्स पे डिपेंड करता है उस प्रोग्राम में इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैक्सिमम ये इटाली की ये यूनिवर्सिटी खासतौर पे B2 लेवल मांगती है इंग्लिश का ना। वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इसमें B2 लेवल क्या है। ठीक है, लाइक कुछ डिपार्टमेंट मैंने देखा उसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी काम चल जाता है, पर वो डिपेंड करता है आपको प्रोग्राम किस प्रोग्राम पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो जब आपने अप्लाई करना है उस प्रोग्राम की, आपने जाके रिक्वायरमेंट चेक करनी है सबसे पहले। और स्कूल का मिनिमम स्कोर होगा, हाई स्कूल का, वो भी उसमें मेंशन होगा उस प्रोग्राम के एंड पे। ठीक है, और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। बाकी यूनिवर्सिटी में आपने जितनी वीडियो बनाई है उन पे मैं नहीं है एप्लीकेशन फ़ीस। इस यूनिवर्सिटी में आपको €50 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी फर्दर। ठीक है, तो बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सबसे पहले तो आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट जो बता रहा हूँ आपको, एडमिशन रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में आपको आइट्स चाहिए, टोफल चाहिए, GRE चाहिए, या इसमें और अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं कि नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और ऑनलाइन आपने जस्ट अप्लाई कर देना। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम चांस होते हैं वो आपको स्कॉलरशिप अप्लाई किए बगैर आपको compete करते हैं, आप मतलब फुल स्कॉलरशिप के हैं एलिजिबल के नहीं। ठीक है, अगर तो हैं तो वो कर देते हैं आपको। इनके पास फुल स्कॉलरशिप भी होती है और पार्शियल भी। और इसमें 15 सीट्स नॉन यूरोपियन के लिए होती हैं और 15 उनने यूरोपियन के लिए रखी हुई हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट का आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे ज़्यादा भी होती हैं, ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ठीक है, ये मैं एक डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ। लाइक इस डिपार्टमेंट का मैंने ओपन की थी, तो इसमें ना उन्होंने ओनली 15 सीट्स लिखा हुआ है। लाइक 15 नॉन यूरोपियन के लिए और 15 यूरोपियन के लिए, सॉरी। एंड और ये डिपार्टमेंट है लाइक इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स। सो एवरी डिपार्टमेंट में आपको 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं नॉन यूरोपियन के लिए। तो अभी हम आ जाएंगे इसकी लाइक रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और कब ये ओपन होते हैं। ठीक है, अब लाइक ये 2023 से 24 के दरमियान ये एडमिशन ओपन हुए थे, जिसमें आपके पास ऑटोमेशन आ गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, सिविल इसमें आ गई है। ठीक है, और इसमें काफ़ी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। तो ये इसमें मेजर्स अवेलेबल थे जो इस साल ओपन हुए थे एडमिशन। ठीक है, तो इसमें इनटेक होते हैं 4। ठीक है, इनटेक 1 है, इनटेक 2 है, इनटेक 3 है और इनटेक 4 है। जो फर्स्ट इनटेक ओपन होता है वो नवंबर 29 को होता है। लाइक इस साल वो नवंबर 20
9/2023 को ये फर्स्ट इनटेक ओपन होगा, ठीक है। जो सेकंड इनटेक है वो जनवरी 18 को ओपन होगा। जो थर्ड इनटेक है वो मार्च में ओपन होता है, और जो फोर्थ और एंडिंग होता है वो अप्रैल में होता है। तो अभी फ़िलहाल इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज है, तो नवंबर तक आपको इतना इनफ टाइम है, आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का तो मैंने आपको बता दिया है, बेसिकली जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, पर उसके बाद और मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए प्रिपेयर, लाइक आपकी सीवी होनी चाहिए। लैंग्वेज में आपका अगर तो बी टू लेवल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट चेक करें। अगर तो वहाँ पे बी टू इनफ कंपलसरी मांगा हुआ है तो आपको फिर आइट्स टोफल जीआरई प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप जस्ट सिंपली अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को यूज़ कर लें। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे उन्होंने बाकायदा लिखा भी हुआ है हमें कौन कौन से चाहिए, ठीक है। ये लाइक फाइल मैंने इसी वेबसाइट से डाउनलोड की है, तो इसमें उन्होंने अपने लेवल लिखे हुए हैं, लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में क्या क्या चाहिए, ठीक है। लाइक जो B2 लेवल होता है यूरोप में जो चल रहा है वो 5.5, 6.0 और 6.5, इसको B2 लेवल कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं, ठीक है। अगर तो आपके हाई बैंड्स हैं तो वो C2 में आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने मिनिमम B2 मांगा हुआ है कुछ प्रोग्राम्स पे, पर कुछ पे उन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी मांगा हुआ है। तो ये सारे इसी के टेस्ट हैं। अगर आपके पास आर्ट्स नहीं है, आप किसी हाई मतलब बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका वगैरह से आपने मास्टर किया हुआ है या बैचलर किया हुआ है, तो वो वहाँ पे आपको इंग्लिश आइट्स वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक अगर किसी ने यूके से डिग्री ली हुई है उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आइट्स की इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो ये बेसिकली इनकी सारी ये रिक्वायरमेंट्स है जितनी भी है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया। अगर तो इसमें यूनिवर्सिटी में एक और भी रिक्वायरमेंट्स है, आपको वो क्या इकोनॉमिक फाइनेंस के तौर पे आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, ये वाला लेटर है जो, ठीक है। अगर आपने मतलब आपको फुल स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं या हाफ करते हैं, ठीक है, उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स, ट्यूशन फीस, एग्जाम्पशन का डॉक्यूमेंट्स उसे आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। लाइक आपकी फैमिली इनकम क्या है, ठीक है, इसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ। आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसमें सारी डिटेल इंटर करके करना पड़ेगा। अगर तो आप मतलब फैमिली की इनकम नहीं शो करना चाह रहे तो आपको कम से कम आपके पास 9,000 यूरो होने चाहिए, ठीक है, या उससे ज़्यादा, ठीक है। और ये इस सूरत में हो सकता है अगर आप कंट्री से बाहर रह रहे हो, मतलब अपनी फैमिली के सपोर्ट के बगैर अकोमोडेशन आपके पास अपनी हो, ठीक है, उसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स में लिखी हुई है, उन्होंने सारा कोई इसको इटालियन में ट्रांसलेट करें और उसे नोटराइज कराएं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स है। और बाकी इसमें वो सारा कुछ लिखा, आपने ये चीज़ें इस पर मैंशन करनी है, ठीक है। तो आप गूगल से या कहीं से भी आप डाउनलोड गूगल से कर सकते हैं, उसका बेसिक फॉर्मेट क्या है, ठीक है, वो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। लाइक इस वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। तो आपने वो स्टैम्प और ट्रांसलेट करवा के वो सबमिट करवाना होगा, ठीक है, अगर आपको फुल और पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। इस यूनिवर्सिटी की ये स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है। लाइक अदर यूनिवर्सिटी मैंने इटालियन की आपको बताई थी जो पहले, उनमें रिक्वायरमेंट्स कुछ में नहीं है कुछ में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपको बता दी है मैंने, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सनल नॉलेज और स्किल्स को देख के आपने डिपार्टमेंट के मुताबिक आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके मुताबिक अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो उसके बाद आपने इस यूनिवर्सिटी के लिंक पे अप्लाई कर देना है विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। लाइक आपकी सीवी है, उसमें आपका पासपोर्ट भी आ जाएगा, आपकी डिग्रीज आ जाएंगी, ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाएंगी, ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आ जाएगा, प्रपोजल भी इसमें आ जाएगा मास्टर पीएचडी के लिए, ठीक है। प्रपोजल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो इटली में ये है कुछ बाज़ दफ़ा अगर मास्टर पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ना एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। पीएचडी के लिए बाज़ दफ़ा होती है क्योंकि इनके पास डिफरेंट पीएचडी की पोजीशन है, वही मैं आपको बताता हूँ। कुछ रिसर्च की है और कुछ आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एडमिशन है और इनरोलमेंट होती है। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए फिर आपने इनरोल होना है, ठीक है। उसके बाद आपका स्पेशल इनरोलमेंट के बाद आपने प्री इनरोलमेंट के बाद आपने इनरोलमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद वीज़ा प्रोसेस है, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वीज़ा प्रोसेस वो इजी है, वो इतना मुश्किल नहीं है। वो अपॉइंटमेंट आपने लेनी है और डीओवी बनानी है आपने, ठीक है। डीओवी उस सूरत में बनेगी जब आपके डॉक्यूमेंट्स सारे इटालियन में ट्रांसलेट हो जाएंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर आपने डीओवी लेना है और डीओवी लेके आपने एम्बेसी से वीज़ा लेना है, ठीक है। ये सिंपल है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मेजर्स क्या हैं। उसके बाद आ जाएंगे मेजर्स। तो इस यूनिवर्सिटी में मास्टर के खास तौर पे बहुत ज़्यादा मेजर्स अवेलेबल है, ठीक है।
लाइक यहाँ पे आप करें तो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने 14 मेजर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें डाटा साइंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है, मास्टर इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो काफ़ी लोग इंटरेस्ट भी शो करते हैं इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अभी तो ये डेट नहीं है, अभी एक्सपायर है, तो ये ओपन हो जाएंगे एडमिशन ऑन, जस्ट आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। फाइनेंस में है, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट में है, और इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इसमें ये 14 कोर्स अवेलेबल है मास्टर के लिए। और अगर पीएचडी में आप अप्लाई करें तो पीएचडी डिपेंड करती है आपने किस में अप्लाई करना है, ठीक है। लाइक आपने रिसर्च किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना है, या प्रोफेसर के अंडर काम करना है, या आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो इसके डिफरेंट किस्म के आपके पार्टीशंस आ जाती हैं, सेक्शंस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। अगर पीएचडी की बात करें तो इसमें 51 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो लाइक आर्ट्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में भी हैं कुछ, ठीक है। लाइक यहाँ पे देख लें आर्किटेक्चर्स, लाइक बायोमेडिकल्स, इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक है, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, डाटा साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, लीगल स्टडी है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है। तो बहुत ज़्यादा मेजर्स अवेलेबल हैं, इवन फिज़िक्स भी है इस डिपार्टमेंट में, और साइकोलॉजी वगैरह, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिकल, तो बहुत ज़्यादा मेजर्स हैं। तो अगर तो आपकी रिसर्च प्रोफेसर की रिसर्च से मैच करती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक्सेप्टेंस की ट्राई करें। किसी लैब के प्रोफेसर से अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो आपके मैं रिकमेंड करूंगा, आपके 100% चांस बन जाते हैं स्कॉलरशिप पे होने के। और इसकी वीज़ा रेशो भी पीएचडी की काफ़ी होती है, मास्टर की वीज़ा रेशो भी कम होती है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक्सेप्टेंस की ट्राई करें, ठीक है। तो इंग्लिश के मेजर इस पे 45 अवेलेबल हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे मिक्स आ रहे हैं, तो अगर ये 45 पीएचडी के लिए, ठीक है, इंग्लिश स्टार्ट में होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइक मास्टर्स, और आगे आ जाती है स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप इधर इसमें ये सूरत हाल है, आपको फुल स्कॉलरशिप और पार्शियल होती है। पार्शियल्स में ये डिपेंड करती है आप किस कंट्री से हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट कंट्री आ जाएंगे, वही मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो है इसमें पुअर एंड डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। और पुअर एंड डेवलपिंग कंट्री में ये कंट्री सारे आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें एथोपिया वगैरह, लाओस वगैरह, माली, नॉर्थ कोरिया आ जाता है, ठीक है, युगांडा हो गया, जम्बिया हो गया, ये काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंक्लूड होते हैं ज़्यादातर अपुअर कंट्रीज़ में, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें भी उन्होंने आपको जब पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं तो इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती, ठीक है। उसको पार्शियल ये आपको कुछ उसमें पे करना पड़ता है, ठीक है। लाइक कुछ में वो पार्शियल आपको फ्री कर देंगे, कुछ में आपको पे करना पड़ेगा। अगर फुल है तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है ना नॉन OECD कंट्रीज़, उसमें ये काफ़ी कंट्रीज़ आ जाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है जिसमें अल्बानिया, लाइक बोलीविया हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, मलेशिया, लाइक जितने मैक्सिमम कंट्री है, लाइक इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, ठीक है। तो रशिया वगैरह, ताइवान, ताजिकिस्तान, तो इसमें काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो इस मतलब दो कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है, एक पुअर कंट्रीज़ के लिए और एक नॉन OECD कंट्रीज़, ठीक है। उसके मुताबिक उन्होंने स्कॉलरशिप्स को, पार्शियल स्कॉलरशिप्स को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों लिस्टें उन्होंने दी हुई हैं, कौन कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो उसके मुताबिक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नवंबर में आपको मैंने बताया ओपन हो जाएंगे, तो आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिपेयर करें। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स या कहीं किसी स्टेज पे आपको कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह कमेंट्स में मेंशन करें, तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने की। लाइक यहाँ पर उन्होंने लिखा 4 इनटेक्स, ठीक है। तो आप किसी भी इनटेक्स पे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप किसी भी इनटेक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप मेजर्स में जाएं और उसकी सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट चेक करें। लाइक वहाँ पे अगर B2 लेवल मांगा हुआ है आइट्स टोफल तो आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं मांगा हुआ तो वहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लाइक प्रीफिक्स इंस्टीट्यूट से इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर बनवा के उसको यूज़ करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज की वीडियो। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, बाय बाय।